भारतीय वायुसेना को पहला बाहुबली मिल गया है। ये बाहुबली है C-295 टैक्टिकल मिलिट्री एयरलिफ्ट प्लेन। ये देश का पहला टैक्टिकल मिलिट्री एयरलिफ्ट प्लेन है। इसे स्पेन के सेविले प्लांट में तैयार किया गया है, जिसे भारत लाने के लिए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी अपनी टीम के साथ स्पेन पहुंच चुके हैं। वहां उन्होंने अपनी टीम के साथ देश के पहले बाहुबली C-295 की डिलीवरी से पहले इंस्पेक्शन किया है। एयरफोर्स के इस पहले बाहुबली की तैनाती आगरा एयरबेस में की जाएगी। बाहुबली लेने पहुंचे वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी ने कहा कि ये देश और खासकर एयरफोर्स के लिए एक ऐतिहासिक पल है, जो एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें हम भारत में इनमें से 40 विमानों का निर्माण करेंगे। ये एक शुरुआत है नए युग की, जब भारत में सैन्य विमान का निर्माण होगा। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए भी अहम है। दरअसल स्पेन से पहले 16 विमान लेने के बाद 17वां विमान भारत में ही बनाया जाएगा। सुनिए इसको लेकर वायुसेना प्रमुख ने क्या कुछ कहा। Sir, you have today taken the delivery of the C-295. How important is this for you, sir? It's a major milestone, not only for Indian Air Force, but for the whole country. For two reasons. One, for the Air Force, it improves our tactical airlift capability by leaps and bounds. For the nation, it marks the beginning of a new era for Atmanirbhar Bharat, wherein, as you are aware, after the first 16 aircraft roll out from this plant, the 17th aircraft onwards will be made in India. And for the Indian aviation industry, it's a big step, wherein we will be manufacturing the first military aircraft, transport aircraft within our country. Sir, you can please tell us how important is this aircraft delivery for the Indian Air Force and how is it going to help it? I'm Ajit Dubey from ANI, sir. First of all, let me begin by saying that it is a momentous day for us, for the Indian Air Force in particular and for the nation as a whole, to be receiving the first aircraft, which marks the beginning of a new era, wherein we will, the contract has ensured that we will be manufacturing 40 of these aircraft in India. So this starts a new, era where we will be manufacturing a military aircraft completely in India. भारत ने सितंबर 2021 में यूरोपियन कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए 21,000 करोड़ रुपए की डील की थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद स्पेन स्थित इसके प्रोडक्शन प्लांट का दौरा किया था। अब आपको C-295 बाहुबली एयरबस की खूबियां बताएंगे, जिसे जानकर आप भी कहेंगे ये किसी बाहुबली एयरक्राफ्ट से कम नहीं है। शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। इमरजेंसी के वक्त में C-295 की मदद से शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग की जा सकती है। स्पेन की कंपनी का दावा है कि इसे टेक ऑफ के लिए 670 मीटर और लैंडिंग के लिए केवल 320 मीटर रनवे की जरूरत होगी। C-295 की वो खूबियां हैं जो इसे दूसरे ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट से अलग बनाती हैं। लगातार 11 घंटे उड़ान भरने में सक्षम, 24.45 मीटर लंबे और 8.65 मीटर चौड़ाई वाला C-295 एयरक्राफ्ट लगातार 11 घंटे तक लगातार करीब 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। वहीं इसके विंग स्पैन 25.81 मीटर के हैं। इसमें 12.69 मीटर लंबा प्रेशराइज्ड केबिन दिया गया है। ये 30,000 फीट की हाइट पर उड़ान भरने में सक्षम है। ऐसा कहा जाता है कि ये पलक झपकते ही आसमान में गायब हो जाता है। 7,050 किलोग्राम का पेलोड उठाने की क्षमता। C-295 टैक्टिकल मिलिट्री एयरलिफ्ट प्लेन की 7,050 किलोग्राम का पेलोड उठाने की कैपेसिटी है। ये देश के लिए कितना कारगर साबित होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार में 71 सैनिक, 44 पैराट्रूपर्स, 24 स्ट्रेचर या 5 कार्गो पैलेट को लेकर उड़ान भर सकता है। भारतीय वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट विमान बेहद जरूरी है, जिससे सैनिकों, हथियारों, ईंधन और हार्डवेयर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। हिल स्टेशन के इमरजेंसी ऑपरेशन में मददगार। कम जगह में लैंडिंग और टेक ऑफ के कारण ये देश के हिल्स एरिया में ऑपरेशन के लिए सहायक साबित हो सकता है। लद्दाख, कश्मीर, सिक्किम और असम जैसे पहाड़ी इलाकों के लिए उपयोगी साबित होगा। इमरजेंसी के दौर में चलने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन में ये अहम भूमिका निभाएगा।
लोडिंग अनलोडिंग के लिए आसान रैंप डोर। एयरक्राफ्ट के पिछले हिस्से में रैंप डोर है जो आपात स्थिति में सामान की लोडिंग और अनलोडिंग को आसान बनाता है। इसके अलावा इसमें टच स्क्रीन स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम के साथ 2 प्रेट एंड विटनी PW127 टर्बो ट्रूप इंजन लगाए गए हैं। देश में लाए जाने वाले इस पहले एयरक्राफ्ट का इंडक्शन हिंडन एयरबेस पर होगा और तैनाती आगरा एयरबेस में होगी। दूसरा C295 एयरलिफ्ट प्लेन मई 2024 में आएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेन से ऐसे 56 एयरक्राफ्ट लाने की योजना है। इसमें 16 फुली रेडी विमान भारत आएंगे और बाकी 40 एयरक्राफ्ट गुजरात के वडोदरा में 2024 से टाटा एडवांस सिस्टम कंपनी इन्हें तैयार करने का काम शुरू करेगी। बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में इसकी प्रोडक्शन यूनिट का शिलान्यास किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि 2014 के बाद इस सेक्टर में निवेश साल 2000 से 2014 के दौरान किए गए निवेश से 5 गुना बढ़ गया है। पीएम ने कहा था कि आने वाले वर्षों में रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत अभियान के महत्वपूर्ण स्तंभ बने जा रहे हैं। 2014 के बाद एक के बाद एक पॉलिसी रिफॉर्म किए गए। भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर अभूतपूर्व सुधार हुआ है, जिसका लाभ निश्चित तौर पर डिफेंस सेक्टर को भी मिल रहा है। आपको बता दें कि टाटा एडवांस सिस्टम भारत की पहली विमान बनाने की निजी कंपनी होगी। फिलहाल इसकी फाइनल असेंबली लाइन का काम चल रहा है। पहला स्वदेशी C295 विमान 2026 में तैयार होगा। फाइनल असेंबलिंग करने के लिए एयरबस और टाटा के हैदराबाद और नागपुर प्लांट में 14,000 से ज्यादा स्वदेशी पार्ट्स तैयार कर वडोदरा भेजे जाएंगे। कंपनी 2031 तक वायुसेना को सभी 40 एयरक्राफ्ट सौंप देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।